प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। तो भैया आज हम आपके बीच लेकर आए हैं क्यूब एंड डाइस यानी घन और पासा। ठीक है, आज के क्लास घन और पासा का होगा। रीजनिंग का बहुत बढ़िया सा टॉपिक है और हम इसे बहुत कम समय में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और ये टू जेड कंसेप्ट सीखेंगे, यानी कि बंद घन और ओपन घन दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो क्या क्लास शुरू किया जाए? चलिए, डाइस क्या होता है ना, जिसको हिंदी में हम लोग कहा करते हैं घन और पासा। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह कोई एक घन है, गौर से समझिएगा यहां पे भाई, है ना। यह एक कोई एक घन है या पासा, जो भी कह दो, जो भी कह दो। जब भी एक घन या पासा को आप कोई एक एंगल से आप देखिएगा तो उसका तीन ही सतह दिखाई देगा, एक दो तीन, एक दो तीन, और तीन सतह इसके बैक में चला जाएगा। आप सबको पता होगा कि घन में कुल सतह जो होता है वह 6 होता है। कुल सतह कितना होता है? 6 होता है। क्लियर है? बात को समझिए, आराम से हम कंसेप्ट को सीखेंगे। कोई भी घन या पासा दे दे, उसमें टोटल सतहों की संख्या कितना होता है भैया? तो 6 होता है। और जब एक एंगल से आप उसको देखिएगा कहीं से भी, कोई भी घन को, तो आपको उसको में 1 2 3 ही सतह आपको दिखाई देगा। अतः यहीं से प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाता है कि 3 सतह आपको अगर दिखाई दे रहा है और तीनों पर अल के बल वो लिख देगा, यानी 1 4 5। आपसे कहेगा कि 4 के विपरीत सतह पर कौन है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। और सबको पता है कि पासा पर 1 से 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है। ठीक है, बस यही सवाल बनता है। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं यहां से, आप गौर से समझिएगा। यार सबसे पहले तो समझिए कि घन और पासा में कितने तरह का क्वेश्चन बनता है, पहले इसको हम लोग देख लें। तो इसको में 4 तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला जो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक घन दिया हुआ होगा, जब घनों की संख्या एक हो। दूसरा 2 घन दिखाई देगा। तीसरा में 2 से अधिक घन दिखाई देगा, 2 से अधिक घन दिखाई देगा। और चौथा क्वेश्चन जो होगा खुला डाइस से होगा, खुला पासा से होगा, यानी पासा को खोल देगा और कहेगा कि इसको बंद करने पर क्या आएगा, इस ढंग का क्वेश्चन होगा। तो ये 4 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम बारी से चारों टाइप को समझेंगे। सबसे पहले इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको। क्लियर है? क्लियर है? हमारी बात से सहमत है या नहीं? तो चलिए पहले इसकी शुरुआत करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपका ये घन और पासा है, ध्यान से देखिएगा, घन या पासा, सीधे हम पासा ही लिख देते हैं। ये पासा यानी कि डाइस जो होता है वह 2 तरह का होता है। ध्यान से समझिए, यहां से आपका शुरू हो रहा है कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट यहां से स्टार्ट हो रही है। डाइस यानी कि पासा 2 तरह का होता है भैया। एक पासा लोकल कंपनी का होता है और एक पासा स्टैंडर्ड कंपनी का होता है। जैसे लोकल मोबाइल है ना, और एक स्टैंडर्ड मोबाइल है, जैसे आईफोन कह दो या सैमसंग का कह दो। तो जो स्टैंडर्ड कंपनी का जो पासा होगा, है ना, जिसको हम कहेंगे मानक पासा। क्या कहेंगे इसको? मानक पासा कहेंगे। और स्टैंडर्डाइज अंग्रेजी में कहा करते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज कहा करते हैं। इसकी खासियत जो होती है, इसकी जो खासियत होती है कि इसका अपोजिट सतह, अपोजिट सतह का योग 7 होता है। अपोजिट सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। याद रखिएगा, इसका मेन खासियत होता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 5 हो, तो विपरीत सतहों का योग क्या होगा? सॉरी 8 लिख दिए, 7 बोले 8 लिखा गया, कोई बात नहीं। कितना होगा? 7 होगा। यानी इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान आपके लिए होता है कि अगर कह दे कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो कह देंगे 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम कह देंगे 4 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम कह देंगे 2 होगा। ये आप याद रखिएगा। यानी कि पहला जो आपका डाइस होगा वो स्टैंडर्ड पासा का होगा। इसमें कोई भी 2 प्रोसेस तहों को जब जोड़िएगा तो उसका योग 7 ना आएगा। एक होगा लोकल कंपनी का, यानी इसको कह सकते हैं सामान्य पासा। क्या कह सकते हैं? सामान्य पासा। ठीक है भैया। तो लोकल कंपनी के माल का पहचान जो है, कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग, कोई भी, है ना, 2 पड़ोसी सतह का योग 7 आ जाए। यानी कि यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 1। गौर से देखो, यहां पे
3 और 4 कितना होगा, तो कहोगे भैया 7 हो जाएगा। जब कोई भी दो प्रोसेसर का योग 7 आ जाए तो समझ जाना कि वो लोकल कंपनी का माल है, लोकल कंपनी का माल है। ऐसा स्थिति में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि भैया 3 के विपरीत क्या होगा, तो जो बचा हुआ अंक है उसमें से कोई भी अंक आने की संभावना होगा। बचा हुआ अंक कौन है, तो कहोगे 2 है, या कहोगे 5 है, या कहोगे 6 है। यानी यहां पे अगर सवाल कर दे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अगर आपसे कह दे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो वही बात हम दोहरा देंगे कि जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है उसमें से कोई भी अंक आने की संभावना होगी, यानी या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अगर आपसे कह दे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम कह देंगे या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। यानी जो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसमें से कोई भी अंक आने की संभावना होगा। अब एक को बताओ, आपसे हम सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन डालते हैं, यहां पे हम आप क्वेश्चन डालते हैं, यहां पे गौर से समझिएगा थोड़ा सा। अगर आपको दे दूं 3, 5, 1, सबसे पहले बताओ ये डाइस कैसा है, सबसे पहले बताओ ये डाइस कैसा है, जल्दी बताओ भैया ये डाइस कैसा है, ये डाइस कैसा है। आंसर दो, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। भैया मैंने बोला डाइस 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड तो बता दीजिए हमको कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। जल्दी बताओ, कमेंट्स दो, मेरे साथ जुड़कर पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा। जल्दी बताओ ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है। कहो कैसे स्टैंडर्ड है भैया, तो इसमें हम इस दोनों को जोड़ कर देखें, है ना, यहां पे ये दोनों को जोड़ कर देखे तो 3 और 5 क्या आया, 8 आया, यानी 7 के बराबर नहीं आया। ये दोनों को जोड़ कर देखे 5 + 1, बिल्कुल ये भी 7 नहीं आया। ये दोनों को जोड़ कर देखे, ये दोनों को जोड़ कर देखे, है ना, तो ये भी 7 नहीं आया। या अगर कोई भी दो प्रोसेसर का योग 7 ना आवे तो आंख मूंद के कहेंगे कि डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो भैया हमको बता दो ना जल्दी में कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत बताओ जल्दी में क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, जल्दी में। जितना फास्ट उत्तर दीजिएगा उतना ही हम आगे, है ना, क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 10 बजे से रेलवे ग्रुप डी का भी क्लास लेना है। जल्दी बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, और ये भैया 5 लिखे हैं हम, 5 लिखे हैं, 5 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। 3 का विपरीत, 1 का विपरीत, 5 का विपरीत। ध्यान देना, जब पता चल जाए कि डाइस स्टैंडर्ड है तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 7 में से घटा दो 4 होगा, तब ना 4 3 7 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, तो कह देंगे 6 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, तो कह देंगे 2 होगा। आई बात समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर आपसे मैं कह दूं यह डाइस कैसा है, जल्दी बताओ भैया ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, लोकल कंपनी का माल है या स्टैंडर्ड कंपनी का माल है, जल्दी बताओ, है ना। यह डाइस कैसा है, यह डाइस कैसा है, जल्दी बताओ भैया, जल्दी में आंसर दीजिएगा। यह डाइस कैसा है, आपका उत्तर होगा कि इसकी पड़ोसी सतह को जोड़ के देख लो भैया। तो यहां पे जो ही जोड़े 3 और 4 को तो आ गया 7। जब पड़ोसी सतह का योग 7 आ जाए, दो पड़ोसी सतह का योग 7 आ जाए, तो आंख मूंद के कहेंगे कि यह डाइस जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और ऐसा स्थिति में अगर आपसे सवाल कर दे, ऐसा सवाल कर दे कि भैया बता दो कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ, तो क्या कहेंगे आप, हाँ बिल्कुल लोकल कंपनी का माल है ये भैया। तो बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिए, है ना, एकदम से कॉपी कलम लेकर बैठिए, आंसर देने में कोई कोताही नहीं। हाँ बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड होगा, लेकिन 3 के विपरीत क्या होगा, तो उत्तर आपको क्या आना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड की कोई गारंटी नहीं है, कभी मुहर यहां मार देगा, कभी मुहर यहां मार देगा, कभी मुहर माथा पर, कभी मुहर वहां, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है। अतः आंख मूंद के हम बोलेंगे यहां पे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसमें से कोई भी अंक आ सकता है। स्पष्ट रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, कौन अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे 2 नहीं दिखाई दे रहा है, कहेंगे भैया यहां पे 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो 2, 5, 6 में से कोई भी अंक आने की संभावना होगी। क्लियर है भाई,
कोई भी अंक आने की संभावना होगी, हाँ या ना। उसी प्रकार से 4 के विपरीत भी अगर हमें कह दिया जाता तो यही होता, 2, 5 या 6 ही होता। अगर कहता कि 1 के विपरीत क्या होगा, तब भी मेरा उत्तर यही होता, 2, 5 या 6। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए? तो क्या कुछ प्रश्न करें आपसे, क्या आंसर आप दे पाइएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी में। कहता इनमें से किसके स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा होने की संभावना है, यानी स्टैंडर्डाइज कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी आंसर दीजिए भैया, जल्दी आंसर दीजिए, है ना। कहता कौन स्टैंडर्डाइज है, कौन स्टैंडर्डाइज है, जल्दी बताओ। ए, बी, सी, डी, जल्दी बताओ। ये वाला स्टैंडर्डाइज है, चलो जल्दी बताओ भैया, जल्दी, है ना, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। ये चारों में से कौन डाइस जो है स्टैंडर्ड है, कौन डाइस स्टैंडर्ड है, जल्दी बताओ। पहला का बी आ रहा है, बिल्कुल। यहां पर देखो 6 एक साथ आ रहा है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, नन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। यहां देखो 5 या 2 7 आ रहा है, यानी ये भी नन स्टैंडर्ड हो जाएगा। यहां देखो 4 और 3 7 आ रहा है, ये भी डाइस नन स्टैंडर्ड हो जाएगा, है ना। यहां देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 1 5, कोई भी 2 प्रोसेस का योग 7 नहीं आया, यानी ये डाइस क्या है भैया, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, मानक पासा है। क्या है भैया, ये मानक पासा है। क्लियर है, बात आई समझ में या नहीं आई? मानक पासा है। अगला क्वेश्चन यहां पे फट से उत्तर दीजिएगा, है ना। बहुत कम समय में पूरे क्यूब एंड डाइस को हम पढ़ा देंगे आपको, सारे कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान टॉपिक है ये। कहता है यदि 3 ऊपर के सतह पर लिखा हो तो नीचे के सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी आपसे पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, यही आपका सवाल है भैया, उत्तर दीजिए। 4 क्यों 4 होगा, हाँ बिल्कुल, क्यों 4 होगा, तो आप कहेंगे 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5, यानी कोई भी 2 प्रोसेसता का योग 7 नहीं आया, यानी कि यह डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत योग, विपरीत योग कितना होता है भैया, 7 होता है। तो कहा 3 के विपरीत क्या होगा, तो कहते हैं 4 3 7, क्या होगा भैया, 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? आंसर बहुत कम विद्यार्थी दे रहे हैं, क्या बात है भैया, क्या हमसे नाराज हैं, क्या हमारी चेहरा पसंद नहीं आ रही है? अरे जल्दी बताओ ना, आंसर देने में इतना लेट क्यों करते हैं आप लोग? चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, झूम जाइए, झुमा दीजिए, है ना, औरों को भी झुमा दीजिए, औरों को भी जोड़ दीजिए आज के क्लास में। कहता 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये आपका क्वेश्चन है भैया, है ना। 1 4 2, 1 2 4, है ना, यहां पे 1 है, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले डाइस पहचानो, डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। एक आंसर नंबरिंग करके 3 का उत्तर दे रहे हैं आप, ध्यान रहे, तीसरा का उत्तर दे रहे हैं आप, ध्यान रहे, है ना, जल्दी में किन्हीं का, हाँ 3 का डी, गुड्डू का आया, 3 का डी, 1 आ रहा है, 3 का डी, 3 का डी। देखो गौर से समझो, 5 3 8, 100 3 9, 100 5 11, यानी कि डाइस क्या है भैया, तो स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, तो कह देंगे स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आया, यानी कि डाइस स्टैंडर्ड कंपनी का है। और स्टैंडर्ड कंपनी की पहचान है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग, ये बार बार लिख रहे हैं, है ना, ताकि आप भूले नहीं। विपरीत सतहों का योग 7 होगा। आप ही बताओ कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 1 7, क्या होगा भैया, 1, तब तो 7 आएगा ना, ऑप्शन डी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा। ध्यान देना, 2 के पड़ोसी सतह अगर पूछा है, 2 के पड़ोसी सतह पूछा है, तो सबसे पहले इसका उत्तर बताओ, उसके बाद हम समझाते हैं। सर मैं खाना खा रहा हूं, खा लो भाई खा लो, है ना, बाजी कोई और मार के जाएगा, ठीक है। जब शादी का दिन आएगा तभी खाने खाते रहना, पता चला दुल्हन कोई और ले गया। जल्दी आंसर दो। यहां पे कहता है 2 ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेंगे, आंसर चाहिए। अब समझो, यहां पे सबसे पहले डाइस पहचानना, जब घन की संख्या 1 हो ना तो सबसे पहले डाइस पहचानना। डाइस देखो 6 2 8, 4 2 100, 100 4 10, डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड का यूज, है ना, विपरीत का योग क्या होगा, 7 होगा। तो सबसे पहले 2 दिखा है ना, तो 2 का तुम विपरीत निकालो, विपरीत निकालो, क्या आएगा भैया, तो कह देना 5। लेकिन हमसे पूछा है कि 2 का पड़ोसी कौन होगा, 2 का पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक होगा। याद रखना, एक घन में टोटल 6 सतह होता है, जैसे ये बोर्ड वाला एक सतह, इसके सामने वाला विपरीत सतह हो गया, इसको छोड़कर बचा के गो
चार गो, ये चारों के चारों इससे जुड़ा हुआ होगा, यानी इसका पड़ोसिता होगा। यानी विपरीत को छोड़कर जितने भी बच जाएंगे सब के सब पड़ोसी होगा। विपरीत को छोड़कर यानी 5 को छोड़कर जो भी बच गया वो सब क्या होगा, 2 का पड़ोसी होगा, याद रखना। तो देखो 5 को छोड़ दो, कौन कौन पड़ोसी होगा, तो 1 2 तो यहां आया हुआ है, 3 4, 5 को छोड़ दो 6, ये वाला इसका क्या होगा, विपरीत सॉरी पड़ोसी होगा। कहता 2 का विपरीत कौन होगा, तो 5। 2 का पड़ोसी कौन होगा, तो 5 को छोड़कर सब बोल देना, क्योंकि जो विपरीत होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। अब विपरीत के अलावा जो भी सतह बच जाता है वो सब के सब पड़ोसी होता है। क्लियर है, बात आई समझ में या नहीं आई, हाँ या ना, यस या नो। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, हम पूरे कंसेप्ट के साथ टोटल को वहां घन और पासा द्वारा कभी आप क्लास करने की आवश्यकता घन और पासा में न पड़ेगा आज के बाद, ये आपसे हम वादा करते हैं। आंसर दीजिए, 2 विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी यहां पे पूछा है कि 2 का विपरीत कौन होगा, जल्दी से भैया उत्तर दो। जब घनों की संख्या 1 हो तो पहले डाइस को पहचानो, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, उसके बाद आंसर करो, है ना। यहां पे देखो एक विद्यार्थी 5 दे रहा है, नहीं भैया 5 का डी होगा, 3 4 5 एक विद्यार्थी दे रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ। देखो डाइस को देखोगे तो 6 एक साथ आ रहा है ना, यानी डाइस आपका कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड में कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, कभी मुहर यहां, कभी मुहर यहां, कभी मुहर यहां, यानी इसको में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि किसके विपरीत कौन होगा। बस इतना ही कह सकते हैं कि भैया 1 2 6 आ चुका है, तो बच गया 3 गो और अंक, वो तीनों में से कोई भी 2 के विपरीत आ सकता है। कौन बच गया, तो कहेंगे भैया 3 बच गया, तो तीनों आ सकता है, 3 या 4 या 5, इसमें से कोई भी अंक आने की संभावना होगी। स्पष्ट उत्तर हम नहीं दे पाएंगे भाई, है ना, हम नहीं कह पाएंगे पहले वाला क्वेश्चन की तरह कि 2 के विपरीत फलनामा होगा। हम कुछ भी कहेंगे जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें से कोई भी अंक आने की संभावना होगी, और वह अंक कौन होगा, जो तीनों सतह पर दिखाई नहीं दे रहा है। कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 4 5, अतः उत्तर कौन सही हो जाएगा, डी। क्लियर है। अगला एक क्वेश्चन और यहां पर देखते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन इसका है, उसके बाद हम 2 घनों में चलेंगे, जल्दी बताओ। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 का विपरीत भैया पूछा गया है। सबसे पहले डाइस पहचानिए, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी बताओ। यहां पे 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आंसर दो। 6 का डी 1 3 4 बता रहे हैं, 1 3 4 बता रहे हैं। गौर से यहां पे समझिएगा भाई, गौर से यहां पे समझिएगा। सबसे पहले डाइस पहचान रहे हैं, तो यहां देखो ये दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, 7। अगर 2 पड़ोसिता का योग 7 आ जाए, कोई भी 2 पड़ोसिता का योग 7 आ जाए, तो कह देना यह लोकल कंपनी का माल है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जो ही नॉन स्टैंडर्ड होगा तो कुछ भी हम नहीं बता पाएंगे। 5 के विपरीत कौन होगा, तो चाहे वो होगा, चाहे वो होगा, चाहे वो होगा, कोई भी हो सकता है। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहोगे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 3 4 में से कोई भी अंक आने की संभावना होगी। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे कंसेप्ट को बढ़ाया जाए, है ना, तो जब घनों की संख्या 1 होगा, जब घनों की संख्या 1 होगा तो उसका बनाने का तरीका आप समझ गए। अब यहां पे चलिए दूसरा हम यहां पे देखते हैं, दूसरा टाइप। जब घनों की संख्या 2 होगा तो आपका कंसेप्ट क्या कहता है, गौर से समझिए। जब घनों की संख्या 2 हो तो इसमें 3 तरह का कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और ये आपको तीसरा कंडीशन, यानी कि 3 ही स्थिति संभव है। पहला स्थिति ऐसा होगा कि दोनों में कोई भी समानता ना हो, यानी यहां पे 3 दे दे, यहां पे 4 दे दे, यहां पे 5 दे दे, ठीक है, यहां पे 1 दे दे, यहां पे 6 दे दे, यहां पे 2 दे दे। सबसे पहले ये बताओ, यहां पे आप देखोगे तो कोई भी अंक कॉमन ना है। कोई अंक कॉमन है तो कहेंगे नहीं है, तो पहला समानता ये मिलेगा। दूसरा समानता, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा बन जाएगा कि एक अंक की समानता हो, जैसे 2 हो, यहां पे 4 हो, यहां पे 6 हो, यहां पे 2 हो, यहां पे 3 हो, यहां पे 5 हो, ठीक है। अगर एक घन में अंतर दिखा जाए तो कहोगे इसमें कोई भी अंक की समानता नहीं है। इसमें देखो तो कहोगे एक अंक भैया मिल रहा है, एक अंक 2 जो है दोनों में कॉमन है। तीसरा समानता आपको क्या मिलेगा कि 2 अंक की समानता हो, जैसे 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है, यहां पे 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, कौन बच गया, 2 मिल जाए। ऐसा यहां पे 3 ही तरह का क्वेश्चन बन सकता है,
तीन ही स्थिति संभव है। जब घनों की संख्या 2 होगा तो चाहे तो दोनों घनों में एक कोई भी अंक ना मिले, कोई समानता ना हो, कोई समानता ना हो, ये हो सकता है। और या तो एक अंक की समानता हो, एक अंक की समानता हो, बात को समझना है ना, या दो अंकों की समानता हो, दो अंकों की समानता हो, बस खत्म खत्म, है ना, यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश। जब एक अंक की समानता होगा तो इसका हल स्टैंडर्डाइज पे, इसका हल जो है स्टैंडर्डाइज पे करना है, स्टैंडर्डाइज पे, यानी कि स्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज के आधार पर कर लेना, के आधार पर कर लेना, आधार पर कर लेना। यानी अभी जो हम तरीका पढ़े थे, ये सब क्वेश्चन हल करने का तरीका है ना, उसी के आधार पे इसका हल कर लेना। यानी यहां पे डाइस को पहचानना, कैसा डाइस है, 4 3 7, यानी कि यह डाइस है नॉन स्टैंडर्ड। अतः यहां पे कहेगा 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो तुम कह देना 1 2 या 6, 1 2 या 6 होगा, ठीक है। अगर कह दे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो वही उत्तर हो जाएगा, 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। अगर कह दे 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो कह देना 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा, 1 होगा 2 होगा या 6 होगा। इसी ढंग से भैया, इसी ढंग से अगर आपसे बोल दे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो तुम कह देना ये वाला कोई भी अंक हो सकता है, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो कह देना भैया या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो कह देना भैया 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इस ढंग से क्लियर है। तो हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे, बोलो यस या नो। अगर घनों की संख्या 1 2 हो और उसमें कोई भी अंक की समानता ना हो, तो इसका हल एक घन के आधार पे हम करेंगे, एक घन के आधार पे हम करेंगे। क्लियर है भाई। लेकिन जब एक अंक की समानता हो, जब एक अंक की समानता हो, तो इसका हल करने का जो तरीका होगा, गौर से समझना। जिस अंक में समानता है, यहां पे 2 यहां पे 2 बिल्कुल समान है, तो यहां से क्लॉकवाइज चलना, इसके यहां से क्लॉकवाइज चलना। तो 2 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा, 2 6 और 4। इसके नीचे ये वाला लिख देना, क्लॉकवाइज का मतलब समझता है ना, ऐसे 2 हो गया, इसके ठीक नीचे 2, फिर हो गया 5, अब फिर हो गया 3। जो जिसके नीचे आएगा वह उसका विपरीत होगा। यानी 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन होगा, तो कह देना 5 होगा। 4 के विपरीत कौन होगा, तो कह देना भैया 3 होगा। और जो समान अंक है, जो समान अंक है, इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं। जो समान अंक है ना, समान अंक कौन है, 2। तो 2 के विपरीत कौन होगा, तो ध्यान देना, समान अंक के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होता है, जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है भैया, तो कहेंगे इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे 1। अतः 2 के विपरीत कौन होगा, 1 होगा, याद रखना। यानी यहां पे ही लिख देते हैं, यहां पे ही ये समान अंकों के विपरीत, समान अंकों के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होगा, नहीं दिखाई देने वाले अंक होगा, देने वाला अंक होगा। लो हम उर्दू भाषा में लिख दिया, बात समझ लेना, समझने से मतलब है जो समान अंक होगा उसका विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होगा। क्लियर है यहां तक। ये से नो में उत्तर दो, ये से नो में उत्तर दो। अगर कोई समानता ना हो तो एक घन के आधार पे आंसर करना, अगर एक अंक की समानता हो तो जो अंक समान है वहां से दोनों के क्लॉकवाइज एक दूसरा के नीचे लिख देना, है ना। जो जिसके नीचे आएगा वह विपरीत होगा, और समान अंक के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होगा। आगे बढ़ो। अगर 2 अंकों की समानता हो, अगर 2 अंकों की समानता हो, तो ध्यान देना, जैसे इस क्वेश्चन में यहां देखो, अस्थिर से रहो ना भैया। जैसे क्वेश्चन में देखो, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है। क्लियर है। आ रही बात समझ में। जब 2 अंकों की समानता होगा तो याद रखना असमान अंक विपरीत होगा,
असमान अंक क्या होगा भैया, विपरीत होगा, विपरीत होगा। यानी असमान अंक कौन है, यहां पे गौर से देखो, ये दोनों तो समान समान ही है, असमान ए वाला है और ए वाला है। कौन कलर चुना गया भैया, है ना, ए वाला है और ए वाला है। यानी एक का विपरीत, एक का विपरीत, एक का विपरीत कौन होगा, 2 होगा। और शेष अंकों के लिए, शेष के लिए 2 अंक आने की संभावना होगा। समान अंक असमान अंक क्या होगा, विपरीत होगा। और शेष अंक जो बच गया, यानी कि ये समान अंक जो बच गया, उसके विपरीत 2 अंक आने की संभावना होगा, है ना। यहां पे शेष के बदले समान लिख देते हैं, समान ही लिख देते हैं, ठीक है, आप ज्यादा समझ जाओगे, है ना। और समान अंकों के विपरीत, समान अंकों के विपरीत, अंकों के विपरीत 2 अंक आने की संभावना होगी, 2 अंक आने की संभावना होगी। वे दोनों अंक वे होंगे जो दोनों पर दिखाई नहीं दे रहे, दोनों पर दिखाई नहीं दे रहे हूं। क्लियर है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो समान अंक है, उसके विपरीत कौन अंक होगा, तो वह अंक होगा जो दोनों घनों पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके विपरीत 2 अंक आने की संभावना होगी, और वो दोनों अंक कौन होगा, जो दोनों घनों पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है भैया। अब देखो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पे बता दूं। यहां पे अगर कहे कि 5 के विपरीत भैया हमको बता दो, तो तुम कह देना दोनों पर कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहोगे 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 3 हो सकता है या 6 भी हो सकता है। अगर कहे 4 के विपरीत कौन होगा, अगर कहे 4 के विपरीत कौन होगा, तो दोनों पर जो दिखाई नहीं दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 3 या 6। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बस इतना ही सी फंडा है, इतना अगर सीख गया तो समझो कि आपका कल्याण हो गया। अगर दोनों घनों में कोई अंक ना मिले, तो इसका हल एक घन के आधार पर, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के आधार पर, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के आधार पर कर लेना। अगर एक अंक की समानता होगी, तो समान अंक के विपरीत नहीं दिखाई देने वाला अंक होगा। शेष अंकों के लिए, है ना, समान अंक से क्लॉकवाइज एक दूसरा के नीचे लिख देना, जो जिसके नीचे आएगा वह उसका विपरीत होगा। इसका एक फंडा और है, जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो समझाएंगे। और जब 2 अंकों की समानता हो जाए दोनों घनों में, तो असमान अंक जो होगा वह एक दूसरा का विपरीत होगा। यानी 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और ये जो समान अंक है, और ये और लिखा हुआ भैया, और समान अंक के विपरीत 2 अंक आने की संभावना होगी, और वो दोनों अंक वो होगा जो दोनों घनों पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 5 के विपरीत कौन होगा, तो कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहेंगे 3 या 6। 4 के विपरीत 3 या 6, बोलो हाँ या ना। चलो इतना सारी बात है ना, हमें इसको मैं देखना था, थोड़ा छोटा करूं, नहीं होता है हमसे छोटा। देखो भैया इसको नोट कर लेना, एक बार नोट कर लेना। एक बार कोई भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, उसके बाद भी स्क्रीनशॉट लेना, ताकि नीचे वाला भी ये दिखाई दे दे। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का बहुत सार करते हैं भैया, ठीक है, थक गए है ना। अब शुरू होते हैं यहां पे। चलो यहां से आंसर दो। अब भैया एक बार लाइक कर देना, बहुत कम बंदा है, इसीलिए आत्मा नहीं करता है कोई टॉपिक लाने के लिए, मात्र 132 को बंदा है। हाँ मजा आएगा, एक बार लाइक कर देना। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब आंसर दो, बहुत शॉर्टकट में, बहुत कम समय में पूरे डाइस को पढ़ा रहे हैं भैया। कहता है 2 अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं, इन पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ भैया। 5 के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, जल्दी से बताओ भैया। अरे भैया पहले देखो ना कितने अंक की समानता है, कितने अंक की समानता है, तो कहोगे इसको में 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी 2 अंक की समानता है। और जब 2 अंक की समानता हो, तो याद रखना असमान अंक विपरीत होंगे, असमान अंक जो है वो विपरीत होगा, विपरीत होगा। क्लियर है, यही बात मैंने बताया। यहां पर देखो 2 अंकों की समानता है, अतः असमान जो अंक ये बच गया, ए वाला और ये वाला एक दूसरा का विपरीत होगा। यानी 5 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा।
क्लियर है। और अगर पूछता कि 2 के विपरीत क्या होगा या फिर 3 के विपरीत क्या होगा, तो याद रखना दो अंक की समानता का स्थिति में 2 के विपरीत दोनों पर जो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 या 6 होगा, 1 या 6 होगा। क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है एक घन की 2 स्थिति दर्शाई गई है, उन पर आधारित घन की 1 के विपरीत क्या होगा। यानी आपका सवाल है 1 के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ भैया। ठीक है, जल्दी बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, जितना जल्दी उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का ए उमेश कुमार बता रहे हैं ए। अरे भैया जल्दी जल्दी दो ना। 8 का सी। अब यहां पर देखो, अगर यहां पे देखें तो यहां पे दो कॉमन है भैया, है ना। यहां पे शे, यानी इसमें भी 2 अंक की समानता है, अतः असमान अंक विपरीत होगा। याद रखना असमान अंक जो होगा वह विपरीत होगा, याद रखना। क्लियर है। यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते कि 2 का विपरीत क्या होगा और 6 का विपरीत क्या होगा, तो क्या कहता, तो कहता ये समान अंकों के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। यानी कौन नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में, तो 4 और 5, यानी इसका विपरीत 4 या 5 हो सकता है। 4 या 5 संभावना में ही हम उत्तर देंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जितना फटा से दीजिए। दिए गए पासों में 4 के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ 4 के विपरीत क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन, है ना। पहले देखो समानता के अंक की समानता है 3 4 6 2 3 1, यानी इसमें देखोगे तो 1 अंक की समानता है। अगर 1 अंक की समानता हो तो समान अंक के विपरीत, समान अंक के विपरीत कौन होता है, नहीं दिखाई देने वाले अंक, नहीं दिखाई देने वाले अंक। बार बार हम बता रहे हैं यहां पे। क्लियर। जब 1 अंक की समानता हो, थोड़ा सा कंसेप्ट में तो पूरा क्लियर हो गया, है ना। जब 1 अंक की समानता हो तो समान अंक के विपरीत नहीं दिखाई देने वाले अंक होंगे, यानी कि 3 के विपरीत कौन होगा, दोनों में कौन नहीं दिखाई दे रहा है भैया, तो कहेंगे 5 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा, तो कहेंगे 5 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा, याद रखना। और शेष अंकों के लिए मैंने बोला, और शेष अंकों के लिए, शेष के लिए मैंने क्या बताया था कि जो समान अंक है उससे क्लॉकवाइज, यहां से भी क्लॉकवाइज चलो। तो चलोगे तो होगा 3 4 6, 3 4 6, यहां से चलो तो 3 1 2, 3 1 2, जो जिसके नीचे आएगा वह उसका विपरीत होगा। यानी 4 का विपरीत 1 होगा, 6 का विपरीत 2 होगा। हमसे पूछा 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 1 होगा। इसको में एक बात और ध्यान रखना, है ना। एक क्वेश्चन में एक चीज आपको और हम बताना चाहेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो बताओ। इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, ये तो नोट कर लिया होगा, हटाओ इसको। अब यहां पे देना, अगर 1 अंक की समानता हो, 1 अंक की समानता हो और वो भी समान सतह पर हो, समान सतह पर हो, तो इसका एक तरीका और है बनाने का। अगर 1 अंक की समानता हो और समान सतह पर हो, देखो 3 ये साइड वाला सतह पर है, इसमें भी 3 ये साइड वाला सतह पर है, तो जो सतह समान होगा वह विपरीत होगा। यानी आंख मूंद के कह देना कि 6 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। क्लियर है भैया। और ये 3 के विपरीत पता ही है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 5 होगा। यानी 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5 होगा। ऐसे बना लोगे इसको। बात आ गया समझ में। कब, जब 1 अंक की समानता हो और दोनों के दोनों समान सतह पर हो, तो ऊपर नीचे लिखने के बजाय इसको ऐसे भी बना सकते हो भैया, ऐसे भी बना सकते हो भैया। हलवा क्वेश्चन अब नहीं आता सर। चलो नहीं आता तो कहाला यहां पे टिके हुए हो भाई, समय नष्ट करने से क्या फायदा, नहीं तुम जा सकते हो। चलो जल्दी बताओ। कहता एक सतह की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, यदि निचली सतह पर 2 है तो पासे के ऊपरी सतह पर क्या होगा। यानी कि आपसे बोला है कि 2 के विपरीत क्या होगा,
2 के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां पे 2 के विपरीत क्या होगा, जल्दी में उत्तर दो, जल्दी में भैया। 2 का डी यानी कि 6। गौर से देखना, अगर इस क्वेश्चन को तुम गौर से देखोगे तो इसमें 3 3 है ना, बिल्कुल समान है और समान सतह पर है, समान सतह पर है। यानी 3 का विपरीत जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अगर खुला पासा की बात होगा, ध्यान से समझना है, इसका भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लोग कहते रहते हैं ओपन पासा, ओपन पासा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखो, कभी भी कोई भी पासा को अगर तुम खोलते हो है ना, जब कोई भी पासा खोलते हो तो खोलने का बहुत सा तरीका हो सकता है भैया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ऐसे दे देगा तो एक ऐसे दे देगा, क्लियर है। या फिर इसको और भी तरीका से आप खोल सकते हो, इसको और भी तरीका से आप खोल सकते हो। देखो, ऐसे दे देगा आपको, है ना, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, यहां पे कर दिया, एक यहां पे कर दिया, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कोई जरूरी है। यहां पर देखो, है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, मैंने किसी भी ढंग से वो खोल सकता है। तो इसको बस एक ही फंडा काम करता है, अल्टरनेट सतह विपरीत होगा, यानी कि एकांतर सतह जो होगा ना, वो क्या होगा, विपरीत होगा। बस इतने कंसेप्ट आपको याद रखना है। एकांतर सतह का मतलब क्या हुआ, गौर से यहां पे समझना, है ना। या तो ऐसे आओ या फिर ऐसे जाओ, है ना, त्रिकोण नहीं, या तो सीधे या ऐसे काउंट करना, है ना। एक को छोड़ के दूसरा जो होगा वह उसका एकांतर होगा। गौर से देखो, यहां से अगर देखते हो तो यहां इसका अगर हम बात करें ए वाला का, तो ए को छोड़ दो, ए वाला इसका एकांतर होगा। एक को छोड़ के दूसरा का अपोजिट विपरीत होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ए वाला का, तो इसका विपरीत ए को छोड़ के ए वाला होगा, क्लियर है। अब जो बच गया वह दूसरा का विपरीत बच जाएगा, है ना। यानी ये वाला का विपरीत कौन होगा, ये वाला होगा, क्लियर है। फिर से समझो, इसमें देखो, इसमें में सेम कंडीशन, इसका विपरीत कौन होगा भैया, तो कहेंगे ए वाला होगा, ए को छोड़ के होगा। अगर आपसे कहे कि इसका विपरीत कौन होगा, तो कहेंगे ए वाला होगा। और जो बच गया वह क्या बच गया, विपरीत बच गया, नहीं, यानी इसका विपरीत कौन होगा, ए वाला होगा। बस यही चीज में फंडा है कि एकांतर सतह विपरीत होगा, है ना। अल्टरनेट सतह क्या होगा, विपरीत होगा। या तो ऐसे चलना है या ऐसे चलना है। हम क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम समझाते हैं, यही टेक्निक के द्वारा सारा क्वेश्चन बनता है। अब गौर से यहां पर देखो, क्वेश्चन को पहले समझ लो। आता है कि एक ओपन डाइस दिया हुआ है, इसको अगर हम बंद करेंगे तो चारों में से कौन प्राप्त होगा, ये कह रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, ये चारों में से कौन प्राप्त होगा। तो गौर से देखना तुम, यहां पे अगर ई के विपरीत की बात करूं, यहां पे ध्यान देना, है ना। ई के विपरीत कौन होगा, तो कहेंगे बी होगा। ये बात से सहमत हो या नहीं हो, क्लियर है। यानी यहां पे ई के विपरीत कौन होगा, तो कहेंगे बी होगा। यहां तक क्लियर। अगर आपसे बोलूं भैया कि एफ के विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे सी होगा, नहीं, यानी एफ के विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे सी होगा। अब यहां पर देखो, आगे जो बच गया कौन, ए और बी, डी, ए का विपरीत कौन होगा, तो कहेंगे डी होगा। बस यही आपका आंसर निकाल देगा। कभी भी दो विपरीत सतह एक बार दिखाई नहीं देगा, एक बार यानी एक साथ लिख देते हैं, सबसे बढ़िया, एक साथ दिखाई नहीं देता, एक साथ दिखाई नहीं देता और ना ही एक साथ छिपता है, क्लियर है। यानी हम कहने का मतलब यह है हमारा कि कोई भी पासा में 3 सतह दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों सतह में जो विपरीत होगा वह एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही एक साथ वो गायब होगा। यानी ये तीनों में से एक वो जरूर दिखाई देगा, ये दोनों विपरीत में से एक वो जरूर दिखाई देगा। कहने का मतलब मेरा ये है ना। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा और ना ही तो एक साथ वो छिपेगा। यानी गौर से देखो, ई
बी का विपरीत है। अब यहां पे उत्तर करने का प्रयास करो। यहां पे अगर ई आया है तो बी नहीं आना चाहिए, बी इसको में आ गया है देखो यहां पे, तो कभी भी विपरीत सतह जो होगा एक साथ दिखाई नहीं देगा, यानी ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई के विपरीत कभी भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, विपरीत सतह कभी पड़ोसी होता ही नहीं है। आगे देखो यहां पे अगर ई आया है तो बी नहीं दिखाई देना चाहिए, डी आया है तो ए नहीं दिखाई देना चाहिए, एफ आया है तो सी नहीं दिखाई देना चाहिए। हां ये हो सकता है। आगे बढ़िए, बी अगर यहां पे दिखाई दे रहा है तो ई नहीं दिखाई देना चाहिए, तो देखो बी भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता। काटो इसको। यहां पर देखो अगर यहां पे डी की बात करें, डी तो ए विपरीत है, यानी डी अगर है तो ए नहीं होना चाहिए, डी भी है भैया, ए भी है भैया, यानी ए भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। आपका उत्तर कौन होगा? बी होगा। यानी आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले ओपन डाइस में अल्टरनेट विपरीत होगा, ये याद रखना है। दूसरा बस सिंपल सा भाषा याद रखना है कि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा बस, और ना ही एक साथ छिपेगा, है ना। ये चीज याद रखना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? आप लोग को अगर समझ में आया तो बोल दो ये से नो, अगर क्लियर है तो बोल दो, इस प्रश्न का उत्तर दो जल्दी में, है ना। हम क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आंसर देने का प्रयास करिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिएगा भैया इसका, है ना। एक ओपन डाइस दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सही होगा। बी ये वाला हम देखते हैं। इतना तो पता चल रहा है कि एफ के विपरीत भैया बी हो जाएगा, देखो यहां पे ई के विपरीत भैया सी हो जाएगा, और ए के विपरीत आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? अब जो विपरीत है वो एक साथ नहीं दिखाई देगा, यानी अगर एफ दिखाई दे रहा है तो बी नहीं दिखाई देना चाहिए था। काटो इसको। अगर ई है तो सी नहीं दिखाई देना चाहिए, डी है तो ए नहीं दिखाई देना चाहिए, एफ है तो बी नहीं, बिल्कुल सही। बी है तो आपको एफ नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। सी है तो ई नहीं दिखाई देना चाहिए, देखो यहां पे एक साथ दिखाई नहीं दे सकता वो। ई है तो सी नहीं दिखाई देना चाहिए, ए है तो डी नहीं दिखाई देना चाहिए। काटो इसको। आपका उत्तर कौन होगा? बी होगा। बस ऐसे आपको बनाना। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि प्लस के विपरीत भैया कौन हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बराबर। और ये काला वाला जो है, ये काला वाला इसका विपरीत कौन हो जाएगा भैया? तो ए वाला वर्ग सादा हो जाएगा। ये जो सर्कल ए वाला है इसका विपरीत कौन हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। और कभी भी दो विपरीत एक साथ नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा। यहां देखो प्लस आया है तो बराबर नहीं आना चाहिए, काला आया है तो उजला नहीं आना चाहिए, क्रॉस आया तो सर्किल नहीं। बिल्कुल हो सकता है ये, है ना। ये क्या है? हो सकता है। यहां पर देखो, है ना, यहां पे ये सादा वाला आया है तो काला वाला नहीं आना चाहिए था, दोनों एक साथ आया है भैया, अतः इसको काट दो। यहां पे गोलका आया है तो गुना नहीं आना चाहिए, ठीक बराबर, तो प्लस नहीं आना चाहिए था, देखो प्लस भी आ गया है, इसको भी काट दो। यहां पर देखोगे तो ये वाला सदका आया है तो बगल में कलक्को आ गया, दोनों एक साथ, कभी भी दो विपरीतता एक साथ नहीं हो सकता, काट दो इसको। आपका उत्तर कौन होगा भैया? तो आपका उत्तर कौन होगा भैया? काट दो इसको। आपका उत्तर कौन होगा? तो सिर्फ ए होगा, यानी ओनली ए। क्लियर है? ये त्रिभुज के विपरीत कौन सा होगा ये आपको बताना है। 24 का सी कोडेड वेरिएशन कब से? सी। अब यहां पे ध्यान देना, तो इतना तो हम पता है अल्टरनेट सतह विपरीत होता है। चलना कैसे है? या तो ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे, ध्यान देना, तीने कोने नहीं चलना है, ठीक है। तो देखो ऐसे चलेंगे तो त्रिभुज के बीच एगो छोड़कर ये वाला मिल रहा है, यानी इसका विपरीत कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पे ध्यान देना, है ना, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ए वाला से देखो एगो छोड़ के ये मिल रहा है, यानी इसका विपरीत कौन हो जाएगा? ये। और जो बच गया वो विपरीत, इसका विपरीत ये। ऐसे चलोगे तो इसका विपरीत ये बच जाएगा। क्लियर है? सब निकल गया। तो हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय। कल 6 बजे पर डे, एक चीज कहना भूल गए, पर डे रात 6 बजे, सॉरी पर डे रात 6 बजे या शाम 6 बजे हम एक शॉर्ट वीडियो डाला करते हैं, उसको जरूर देखिए। उसमें बहुत ही क्रीम होता है ना, 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, उसको जरूर देखा करिए। ठीक है दोस्तों, तो शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।